हेलो स्टूडेंट, आज की क्लास में हम क्लास 9 की न्यू एनसीईआरटी का चैप्टर 2 इंट्रोडक्शन टू लीनियर पॉलिनोमियल्स समझेंगे। इसके इंट्रोडक्शन को समझना बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि जब तक हमें ये नहीं पता होगा डिग्री क्या होती है, वेरिएबल्स क्या होते हैं, हम इस पे बेस एक्सरसाइज को सॉल्व नहीं कर सकते। इसलिए सबसे पहले हमें कॉन्सेप्ट क्लियर करना जरूरी है। आज हम वही समझेंगे। We have learned about algebraic expression in earlier grades. हमने पहले की क्लासेस में algebraic expression के बारे में पढ़ा है। algebraic expression क्या होता है? 3x plus 2y is equal to 6. ये सारी expression हमने पहली वाली क्लासेस में सॉल्व की हैं। In this chapter we will learn about the special type of algebraic expression called linear polynomials. इस चैप्टर में हम स्पेशल algebraic एक्सप्रेशन को पढ़ेंगे जिन्हें हम क्या कहते हैं? लीनियर पॉलिनोमियल्स। लेट अस फर्स्ट कंसीडर अ फ्यू एग्जांपल ऑफ algebraic एक्सप्रेशन। सबसे पहले हम algebraic एक्सप्रेशन का एग्जांपल समझते हैं क्योंकि हमने ये पिछली क्लास में समझा है। यदि हम चैप्टर को इससे लिंक करेंगे तो हमें इजीली समझ आ जाएगा। Raju went to a shop where there were sealed boxes of different colors on sale. राजू शॉप पर गया, वहां पर बहुत सारे सील्ड बॉक्सेस थे सेल के लिए। The shop owner told him, शॉप ओनर उससे कहते हैं that the red boxes have 4 pens. रेड बॉक्सेस में कितने पेन है? 4. And the blue boxes have 5 pencil each. और जितने भी ब्लू बॉक्सेस है, हर एक बॉक्सेस के अंदर 5 पेंसिल है। Now, if Raju bought X red boxes एंड वाई ब्लू बॉक्सेस, इसने एक्स रेड बॉक्सेस परचेज किए और वाई ब्लू बॉक्सेस परचेज किए। हाउ कैन वी क्विकली फिगर आउट द टोटल क्वांटिटी ऑफ पेन्स एंड पेंसिल? हमें टोटल क्वांटिटी ऑफ पेन्स और पेंसिल निकालनी है। अब हमने ये पिछले क्लासेस में पढ़ा था। मान लो हर एक पैकेट के अंदर 4 पेन है और उसने एक्स पैकेट खरीदे तो टोटल पेन कितने हो गए? 4x। ऐसे ही हर एक पैकेट के अंदर 5 पेंसिल है, टोटल उसने वाई पैकेट खरीदे तो टोटल कितने हो गए? 5y। ये हम 8th क्लास में पढ़ चुके हैं। आल्सो ही विल if he got 3 extra pens free, how many pens in pencil did he get altogether? और उसे साथ में 3 extra pen भी free मिले तो total pens कितने हो गए? 4x plus 5y plus 3. Observe that X red boxes will have 4x pen जो हमने अभी किया है and Y blue boxes will have 5y pencil. X इसमें कितने हो गए? 4x पेन और इसमें कितने हो गए? 5y पेंसिल। आल्सो ही गॉट 3 एक्स्ट्रा पेन्स फ्री, 3 एक्स्ट्रा पेन फ्री मिले हैं। दस द टोटल नंबर ऑफ पेन पेंसिल्स गिवन बाय अलजेब्रिक एक्सप्रेशन में से कैसे लिखेंगे? 4x plus 5y plus 3. In this example, 4x, 5y and 3 are terms of the expression. आपके लिए ये समझना जरूरी है क्योंकि चैप्टर्स में हमारे काफी क्वेश्चन है। इक्वेशन दी हुई है उसमें से हमें बताने टर्म क्या है, कोफिशिएंट क्या है, कांस्टेंट क्या है, वेरिएबल क्या है। तो हमें इन सब के मीनिंग क्लियर होने जरूरी है। तो हमारे यहाँ पे 4x plus 5y plus 3 में टर्म्स क्या हो गई? 4x, 5y, 3. 4x, 5y and 3 are terms of the expression. X and y are latter number. X और y क्या है? लेटर नंबर. द नंबर 4 and 5 आर द कोफिशिएंट और 4 और 5 के कोफिशिएंट. 4 किसका कोफिशिएंट है? x का और 5 किसका कोफिशिएंट है? y का. कोफिशिएंट ऑफ x and y रिप्रेजेंटेटिवली एंड 3 इज द कांस्टेंट. 3 क्या है? कांस्टेंट. 3 के साथ कोई भी वेरिएबल नहीं है. From now onward, we use a widely used alternative word of latter numbers. हम यहाँ पे latter numbers की जगह क्या word use करेंगे? वेरिएबल. अभी मैंने यहाँ पे क्या बोला था? ये रहा x and y are latter numbers. यहाँ पे हमने x और y को क्या बताया था? latter numbers. लेकिन इस चैप्टर में हम x और y के लिए टर्म क्या यूज करेंगे? वेरिएबल. Thus in the expression 4x plus 5y plus 3 we say that the variable use x and y. तो हम क्या कह सकते हैं? ये जो टर्म है 4x plus 5y plus 3, इसमें वेरिएबल कौन कौन से यूज हुए हैं? x और y. आपके लिए इन टर्म्स का मीनिंग समझना जरूरी है क्योंकि एग्जाम में और एक्सरसाइज में इन्हीं पे बेस्ड क्वेश्चन है। जैसे अगर मैं एक और एग्जांपल लूं 3x plus 2y plus 5, अगर मैं यहाँ पे टर्म्स की बात करूं, टर्म्स क्या हो जाएंगी? 3x 2y, कोफिशिएंट x का क्या होगा? कोफिशिएंट ऑफ x 3, ऐसे कोफिशिएंट ऑफ y 2. कांस्टेंट टर्म की बात करूं, ये सिर्फ एग्जांपल है ताकि आपको ये सारे टर्म्स क्लियर हो जाए। कांस्टेंट टर्म क्या हो गई? 5. और अगर इसमें पूछा जाए वेरिएबल कौन कौन से हैं तो वेरिएबल कौन कौन से हो गए? x और y. x y. आई होप आपको इन सारे टर्म्स का मीनिंग क्लियर हो।
टर्म्स, कांस्टेंट, कोफिशिएंट और वेरिएबल चारों का। एग्जांपल 2, a rectangular garden of length L meters and width W meters has to be fenced and decorated. एक रेक्टेंगल गार्डन है, उसकी लेंथ L मीटर है, वाइड जो है उसकी W मीटर है, is to be fenced and decorated, उसे डेकोरेट किया गया। A wire fence is to be laid along the length costing rupees 100 per meter and a wooden fence is to be built along the width costing 80 per meter. जो लेंथ पे वायर की फेंस लगाई गई उसकी कॉस्टिंग थी ₹100 पर मीटर और वुडन फेंस की गई कहां पर, विड पर, और उसकी कॉस्टिंग कितनी थी, 80 मीटर, ₹80 पर मीटर। स्पेशल सीड्स हैव टू शोन थ्रू आउट द गार्डन, और अंदर स्पेशल सीड्स बोए गए जिनकी कॉस्टिंग थी ₹50 पर स्क्वायर मीटर। ये इन्होंने हमें गार्डन ड्रॉ करके दिया हुआ है, वाइट की साइड इन्होंने वुडन लगाया है और यहाँ पर फेंसिंग की है। व्हाट विल बी द टोटल कॉस्ट इंकर्ड, टोटल कॉस्ट कितनी आएगी, कॉस्ट ऑफ वायर फेसिंग अलोंग द गार्डन लेंथ, अगर हम वायर फेस करते हैं गार्डन की लेंथ की तो देखिए ये हमारा है गार्डन, वायर कहाँ लग रही है, लेंथ पर, एक लेंथ ये रही एक लेंथ ये रही, तो टोटल लेंथ कितनी हो गई 12 और एक की कॉस्ट कितनी है 100, 12 मल्टीप्लाई 100 कितना हो गया 200L। ऐसे अगर हम वुडन की विड की बात करें जहाँ पे वुडन लग रहा है, विड कितनी है 2, तो ये क्या हो गई 2W और उसकी कॉस्ट कितनी है 80, तो ये 60 क्या आ गया 160W, 160W। कॉस्ट ऑफ showing seed through the entire garden, एंटायर गार्डन में सीड्स लगानी है तो हम क्या निकालेंगे उसके लिए, एरिया, एरिया का हमारा फॉर्मूला क्या होता है, लेंथ इनटू ब्रेथ, लेंथ क्या है L, ब्रेथ क्या है W, और उसकी कॉस्ट कितनी है 50, तो ये हमारा क्या आ गया ₹50LW। टोटल कॉस्ट क्या आ गई हमारी 200L यहाँ पे यूज हुई है, 160W यहाँ पे यूज हुई है, 50LW यहाँ पे यूज हुई है, ये हमारी हो गई टोटल कॉस्ट, और इसे हम अलजेब्रिक एक्सप्रेशन में ऐसे लिख सकते हैं। Can you identify the terms, variable and coefficient of this algebraic expression? क्या हम इस algebraic expression में से terms, variable और coefficient बता सकते हैं? अभी हमने पढ़ा था और जितने भी दे रखे हैं वो हमारे क्या होंगे terms। अगर हम बात करें यहाँ पे terms क्या क्या है हमारी 200L, 160W, 50LW। नेक्स्ट हमसे पूछा है वेरिएबल, वेरिएबल क्या क्या है इसमें L और W। कोफिशिएंट, कोफिशिएंट हम बताएंगे 3 का, कोफिशिएंट ऑफ L, कोफिशिएंट ऑफ W, कोफिशिएंट ऑफ LW। हमारी जितनी टर्म्स होती है हमें सबका कोफिशिएंट लिखना होता है। कोफिशिएंट ऑफ L का कितना है 200, कोफिशिएंट ऑफ W 160 और कोफिशिएंट ऑफ LW 50। और क्या पूछे इन्होंने, टर्म्स वेरिएबल कोफिशिएंट, टर्म्स वेरिएबल कोफिशिएंट तीनों चीजें हो गई हैं। हाउ इज इट डिफरेंट फ्रॉम द अलजेब्रिक एक्सप्रेशन इन एग्जांपल 1, जो एग्जांपल 1 में हमारी अलजेब्रिक एक्सप्रेशन थी उससे कैसे अलग है। एग्जांपल 1 में हमारी अलजेब्रिक एक्सप्रेशन थी 4x 5y + 3, 4x + 5y + 3। देखिए बात करूं मैं वेरिएबल की, वेरिएबल के एक्स वाई, इसमें क्या थे LW, वेरिएबल तो दोनों में 2 है, हम इसमें लिख सकते हैं इसमें कांस्टेंट टर्म है, क्या इसमें कोई कांस्टेंट टर्म है, नहीं, तो हम इसका सिंपल आंसर ये लिख सकते हैं, इन एग्जांपल 1 वन कांस्टेंट टर्म इज 3 बट इन एग्जांपल 2 देयर इज नो कांस्टेंट टर्म। मैं यहाँ पर लिख देती हूँ आपके रिवीजन के लिए इसका आंसर, in example 1 one constant term is 3 but in example 3 there is no constant term, you 3। A wire of length 20 cm is bent in different way to form rectangle। एक वायर है 20 सेंटीमीटर की, उसे मोड़ा गया
जिससे कि वो क्या बन जाए रेक्टेंगल विथ लेंथ 7 सेंटीमीटर एंड विथ 3 सेंटीमीटर। उसकी लेंथ कितनी ली हमने 7 सेंटीमीटर विथ 3 सेंटीमीटर। वी कैन आल्सो हैव वन ऑफ द लेंथ, हमने एक और बनाया उसकी लेंथ थी 5.5 सेंटीमीटर विथ ली 4.5 सेंटीमीटर। Think of a few more way of forming such rectangle. Can you write an expression for the area of such rectangle? हमें और कुछ एग्जाम्पल सोचने हैं इसी की तरह और हमें उसका एरिया लिखना है, एरिया की एक्सप्रेशन लिखनी है। अब देखिए यहां पर लेंथ ऑफ वायर, वायर की लेंथ की बात करूं तो कितनी थी हमारे पास 20 सेंटीमीटर और इन्होंने क्या ली है लेंथ 7 सेंटीमीटर ली है, विड्थ 3 सेंटीमीटर ली है। अगर मैं इसका पेरीमीटर निकाल के देखूं क्या ये 20 आ रहा है, पेरीमीटर का फॉर्मूला क्या होता है 2 इंटू लेंथ प्लस ब्रेथ, 2 इंटू लेंथ प्लस ब्रेथ। क्या ये 20 आ रहा है, यस ये 20 आ रहा है। नेक्स्ट में इन्होंने क्या किया लेंथ लिया इन्होंने 5.5 सेंटीमीटर, ब्रेथ लिया 4.5 सेंटीमीटर। सेम इससे एरिया निकालूं तो मैं लेंथ कितनी है 5.5 4.5। यहाँ पर मैं एक चीज ऑब्जर्व कर सकती हूँ, इन दोनों को ऐड करके कितना आया 10, इन दोनों को ऐड करके कितना आया 10, मतलब लेंथ और ब्रेथ को ऐड करके कितना आएगा 10। अगर मैं लेंथ को x मान लूं तो मेरी ब्रेथ क्या हो सकती है 10 माइनस एक्स, यस नो, क्योंकि लेंथ प्लस ब्रेथ क्या है 10, अगर लेंथ 10 हो गई तो ब्रेथ वहां जाके माइनस होगी, ब्रेथ क्या होगी 10 माइनस एक्स। मुझे इसे अलजेब्रिक एक्सप्रेशन में लिखना है एरिया को, एरिया का फॉर्मूला क्या होता है लेंथ इंटू ब्रेथ, लेंथ क्या है x, ब्रेथ क्या है 10 माइनस एक्स, तो मैं इसे अलजेब्रिक एक्सप्रेशन में लिख सकती हूँ 10x माइनस एक्स स्क्वायर, यस नो, यस। तो हमारे इसके अलजेब्रिक एक्सप्रेशन की फॉर्म क्या हो गई 10x माइनस एक्स स्क्वायर। अब इन्होंने हमसे कहा है हमें कुछ और एग्जांपल्स बताने हैं इसके। अभी हमने क्या ऑब्जर्व किया था लेंथ और ब्रेथ को ऐड करके कितना आएगा 10। अब आप यहाँ से जो मन चाहे वो एग्जांपल ले सकते हो। मैंने लेंथ 6 ले ली तो फिर ब्रेथ क्या होगी 4, और अगर मैं इसे चेक करूं पैरामीटर निकालूं इसका 2 इंटू लेंथ प्लस ब्रेथ, कितना आ गया 20। और मैं एग्जाम्पल क्या ले सकती हूँ लेंथ 8 ले सकती हूँ, ब्रेथ 2 ले सकती हूँ, इसे भी सॉल्व करूंगी तो 8 टू 10, यहाँ पे भी क्या आ गया 20। इसके ऐसी बहुत सारे एग्जांपल्स लिख सकते हैं, ये देखिए इसकी अलजेब्रिक की एक्सप्रेशन क्या आ गई 10x माइनस एक्स स्क्वायर, जो हमने यहाँ पे सॉल्व की। पूछा है नेक्स्ट, कैन यू आइडेंटिफाई द टर्म्स वेरिएबल एंड कोफिशिएंट ऑफ दिस अलजेब्रिक एक्सप्रेशन। हमें इस अलजेब्रिक एक्सप्रेशन की टर्म्स वेरिएबल और कोफिशिएंट बतानी है। हमारी अलजेब्रिक की एक्सप्रेशन क्या थी 10x माइनस एक्स स्क्वायर, हमें क्या बतानी है टर्म्स, टर्म कौन कौन सी है 10x और एक्स स्क्वायर। वेरिएबल, वेरिएबल एक ही है x। कोफिशिएंट की बात करें कोफिशिएंट ऑफ x, कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर, x की बात करें 10, एक्स स्क्वायर की बात करें -1। टर्म्स वेरिएबल कोफिशिएंट पूछा था जो हमने बता दिए। कैन यू पॉइंट आउट एनी सिमिलैरिटी और डिफरेंस बिटवीन द अलजेब्रिक एक्सप्रेशन ऑब्टेन इन एग्जांपल 1 एंड एग्जांपल 3। एग्जांपल 1 और एग्जांपल 3 इन दोनों में डिफरेंस बताना है। अगर हम बात करें एग्जांपल 1 में हमारी अलजेब्रिक एक्सप्रेशन क्या थी 4x प्लस 5y प्लस 3। सबसे पहले हम बात करते हैं डिफरेंस की। यहाँ पर 2 वेरिएबल है एक्स वाई, यहाँ पे सिर्फ कितने वेरिएबल है 1, तो आप डिफरेंस में लिख सकते हैं आंसर करके, मैं नीचे लिख देती हूँ ताकि पूरा आ जाए आंसर। In example 1 there are 2 variable, कौन कौन से थे x and y, but in example 3 only one variable
और एग्जाम्पल 3 में सिर्फ एक ही वेरिएबल है, कौन सा, एक्स। अगर हम और सिमिलर और डिफरेंस की बात करें, एग्जाम्पल 1 में अगर देखा जाए तो एक कांस्टेंट टर्म थी, ये रही, कौन सी, 3। इसमें कोई कांस्टेंट टर्म नहीं है, हम ये भी लिख सकते हैं, इन एग्जाम्पल 1 वन कांस्टेंट टर्म is 3, but in example 3 there is no constant term। ये तो हो गए हमारे डिफरेंसेस। अगर बात करें अब हम सिमिलैरिटी की, सिमिलैरिटी में देखा जाए तो बोथ इन एग्जाम्पल 1 एंड एग्जाम्पल 3 कंसिस्ट, दोनों में क्या क्या है, टर्म्स हैं, वेरिएबल्स हैं, और क्या है, कोफिशिएंट एंड कोफिशिएंट। आप ये इसका आंसर लिख सकते हैं। Note that the algebraic expression in example 1, example 3 involves two variables, whereas the algebraic expression in example 3 is only one variable। हमने ये डिफरेंस लिखा है जो इन्होंने अभी बताया है। एग्जाम्पल 1 और एग्जाम्पल 2 की बात करें, एग्जाम्पल 1 में 2 वेरिएबल थे, एक्स और वाई, और एग्जाम्पल 3 में सिर्फ एक ही वेरिएबल था, एक्स। एक्सप्रेशन सच एज 4x x स्क्वायर प्लस 1 2y माइनस 5, ये जितनी भी अल्जेब्रिक एक्सप्रेशन है इनमें सिर्फ वन वेरिएबल है। जैसे इसमें सिर्फ एक ही वेरिएबल है एक्स, इसमें भी एक्स, इसमें सिर्फ एक ही वेरिएबल है वाई, इसमें भी सिर्फ एक ही वेरिएबल है वाई, इसमें सिर्फ फीचर, किसी में ऐसा नहीं है कि एक्स वेरिएबल भी हो वाई वेरिएबल भी हो। In this chapter we will restrict our discussion to algebraic expression involving only one variable। इस चैप्टर में हम सिर्फ वन वेरिएबल को पढ़ेंगे। You may have noticed that in an algebraic expression the power of variable also appear। अभी हमने देखा था इन algebraic expression की powers भी दी गई है। For example, in the expression x square plus 5x plus 1, the highest power of x is 2। इसमें x की सबसे ज्यादा पावर क्या है, 2। Whereas in the expression, ये एक एक्सप्रेशन है और इसमें हाईएस्ट पावर वेरिएबल की क्या है, y की 3। Further in the expression, ये एक एक्सप्रेशन है, the coefficient of y cube is 5। y cube का coefficient क्या है, 5। That of y square का 1, y का 2 और constant terms -1। Such a algebraic expression involving one variable and its power are called one variable polynomial। ये जितनी भी हमारी टर्म्स algebraic एक्सप्रेशन है सब में वन वेरिएबल है और इनकी पावर्स को हम क्या कहते हैं, वन वेरिएबल पॉलिनोमियल एंड इट्स पावर आर कॉल्ड वन वेरिएबल पॉलिनोमियल्स। इन सब के मीनिंग क्लियर होने काफी जरूरी है क्योंकि आगे हमारे जितने भी क्वेश्चन है वो इसी पर बेस्ड है। फाइंड द डिग्री ऑफ द फ्लोइंग, राइट अ पॉलिनोमियल्स ऑफ डिग्री। जब तक हमें यही नहीं पता होगा डिग्री क्या है, कोएफिशिएंट क्या है, तो हम इन क्वेश्चन को सॉल्व नहीं कर सकते। देखिए, इसलिए हमें इन सब के मीनिंग क्लियर होने जरूरी है। नेक्स्ट इन्होंने दे रखा है यूनिवेरिएट पॉलिनोमियल, और व्हेन द कंटेंट इज क्लियर सिंपली पॉलिनोमियल। यूनिवेरिएट मींस होता है जिसमें सिर्फ एक ही वेरिएबल हो। द हाईएस्ट मतलब वन वेरिएबल पॉलिनोमियल, यूनिवेरिएट पॉलिनोमियल, इन सब के नाम एक ही हैं। The highest power of variable वो polynomial is called degree। जो polynomial की highest power होती है उसे हम डिग्री कहते हैं। फर्स्ट एग्जाम्पल इन्होंने दिया हुआ है 5y क्यूब प्लस वाई स्क्वेयर प्लस 2y माइनस 1। इसमें हाईएस्ट पावर क्या है, 5y क्यूब की 3, तो इसकी डिग्री क्या हो गई, 3, और डिग्री 3 है, 3 को हम किससे डिनोट करते हैं, क्यूब से, तो ये क्या कहलाएगा हमारा क्यूबिक पॉलिनोमियल्स। एक्स स्क्वेयर प्लस 5x प्लस 1, हाईएस्ट पावर x की 2, तो डिग्री क्या हो गई 2, और जिसकी डिग्री 2 हो उसे हम क्या कहते हैं, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। 3z, हाईएस्ट पावर z की 1, तो डिग्री क्या हो गई 1, और जिसकी डिग्री 1 हो उसे हम कहते हैं लीनियर पॉलिनोमियल्स। द कांस्टेंट 8 को मैं ये लिख सकती हूँ 8x की पावर 0, क्योंकि किसी की भी पावर 0 होती है तो उसका आंसर क्या आता है 1, मतलब x की पावर 0 इज इक्वल टू 1 है। x की पावर 0 1 मतलब 8 मल्टीप्लाई 1 8, ये वही है 8, और 8x की पावर 0 सेम है, इसे हम ऐसे लिख सकते हैं
अगर इसकी बात करें पॉलिनोमियल की, तो इसकी हाईएस्ट डिग्री क्या है? 0, एज इट कैन बी रिटन एज 8x की पावर 0 इन विच द पावर ऑफ वेरिएबल x की पावर क्या है? 0। तो हम इसी क्या कहेंगे? कांस्टेंट पॉलिनोमियल। जब भी पावर 0 होती है तो हम इसी क्या कहते हैं? कांस्टेंट पॉलिनोमियल। आई होप आपको ये कॉन्सेप्ट क्लियर हो। फिर भी कोई डाउट आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। नेक्स्ट क्लास में हम एक्सरसाइज 2.1 सॉल्व करेंगे। यदि आपको ये सारे कॉन्सेप्ट क्लियर हो गए, 2.1 एक्सरसाइज आप इजीली सॉल्व कर सकते हैं। बहुत ही इजी है, छोटी सी एक्सरसाइज है, मुश्किल से 5 मिनट की। ये हम नेक्स्ट क्लास में करेंगे। ऐसी और वीडियो के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।